हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका स्नैक हो गया, ठीक है, इसमें कितने टाइप के आपके पॉइजनस स्नैक होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें इस लेक्चर में, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्नेक के बारे में ध्यान रखना। स्नेक के बारे में देखते हैं कि सांप के बारे में, कि आपके कितने टाइप के सांप हैं जो जहरीले सांप होते हैं, तो उनकी क्या क्या नेम है, ठीक है, जो इंडिया में पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नैक हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें स्नैक की, तो फर्स्ट क्या आपका ओनली 4 टाइप ऑफ स्नैक आर पॉइजनस इन इंडिया। मीन्स 4 तरह के ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। सीटेट में डायरेक्ट पूछ लेता है कि 4 टाइप की स्नैक उनके नाम क्या होते हैं, उसमें से एक कोई दे देगा, उसके बारे में पूछ लेगा। तो देखो फर्स्ट जो आपका जहरीला जो सांप है उसका नाम क्या है, कोबरा। ध्यान रखना, कोबरा से याद रखना, सुना होगा आपने नाम। तो फर्स्ट जो नाग है आपका कौन सा, आपका कोबरा है, ध्यान रखना, नाग बोलते हो जिसको आप, ठीक है। सेकेंड क्या आपका कॉमन करैत। करैत सुना होगा आपने कि अरे करैत है, बहुत जहरीला सांप होता है। कोबरा हो गया, नाग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा का दुबोइया हो गया, उसको बोलते हो रसल वाइपर बोलते हो, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। दुबोइया हिंदी में बोलते हो, रसल वाइपर, ठीक है। थर्ड क्या है आपका 100 स्केल वाइपर, दैट इज द अफाई बोलते हो आप, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्या, 4 टाइप के आपके जो स्नैक है, सांप हैं जो जहरीले हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका कोबरा, ठीक है। कॉमन करैत, रसल वाइपर उसको बोलते हो दुबोइया, और 100 स्केल वाइपर उसको बोलते हो अफाई हिंदी में बात करें, ठीक है। तो कोबरा हो गया, करैत हो गया, दुबोइया हो गया और अफाई हो गया। देख सकते हो यहाँ पे अगर कोबरा की बात करें, नाग की बात करें, आपने देखा होगा सफ़ेद लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है, ये नाग हो गया आपका। और आपका करैत की बात करें तो आपने देखा होगा करैत भी इस टाइप की धारियाँ टाइप की होती हैं उसके स्किन पे, देख सकते हो वाइट कलर की। तो क्या हो गया आपका करैत हो गया, ठीक है, ये आपका करैत सांप हो गया। और आपका नेक्स्ट क्या है दुबोइया। दुबोइया फर्स्ट पे क्या आपका नाग हो गया, सेकंड पे क्या आपका कॉमन करैत, थर्ड पे क्या हो गया आपका दुबोइया हो गया। ध्यान रखना, इस टाइप के रेड कलर का देख सकते हो स्पॉट है इसके स्किन पे, ये क्या हो गया आपका दुबोइया हो गया, ठीक है। और जो आपका फोर्थ है क्या आपका अफाई है, इसको क्या बोलते हो आप, अफाई बोलते हैं। 100 स्केल, ध्यान रखना, 100 स्केल बोलते हो आप, 100 स्केल, ध्यान रखना, वाइपर, ठीक है। और जो आपका दुबैया होता है उसको क्या बोलते हो आप, रसेल, रसेल वाइपर, ध्यान रखना, रसेल वाइपर। तो ये 4 टाइप के आपके जो करैत, 4 टाइप के आपके पॉइजनस जहरीले सांप हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखो, अगर पॉइंट की बात करें, सपेरे लोगों को क्या बोलते हो आप, कालबेलिया बोलते हो, ठीक है। एक चैप्टर भी है सीटेट में, जो आपका ईवीएस सेक्शन में एक चैप्टर भी है, उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिया है। तो सपेरे लोगों को क्या बोलते हो आप, कालबेलिया बोलते हो, कालबेलिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो लो क्या होता है, कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ध्यान रखना, कालबेलिया जो नाच में भी क्या होती है, सांप जैसी क्या होती है, वहाँ पे मुद्राएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो हमारे देश की बात करें, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के क्या होते हैं आपके सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल 4 टाइप के जो स्नैक होते हैं क्या होते हैं आपके पॉइजनस होते हैं इन इंडिया। फर्स्ट क्या आपका नाग, सेकेंड क्या आपका करैत, थर्ड क्या दुबोइया और अफाइया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, नाक से याद कर सकते हो कि नाग, क से करैत, नाक से याद कर सकते हो नाक करैत और दु, ठीक है, नाक करैत, ना का दु, ऐसे करके याद कर सकते हो। ना से नाग हो जाएगा, क से करैत हो जाएगा, दु से दुबैया हो जाएगा और से क्या हो जाएगा आपका अफाई हो जाएगा। तो नाक से याद रखना नाग और करैत, और दु से दुबैया हो जाएगा, से क्या हो जाएगा ये, से क्या हो जाएगा आपका अफाई हो जाएगा। तो ये क्या आपके 4 टाइप के स्नैक है, देख लो आप एक बार माइंड में फिटअप कर लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो स्नैक की बात करें, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या आपका। अगर हम सांप की बात करें, सांप क्या होता है जब भी किसी को बाइट करता है, स्नैक सांप जब भी किसी को काटता है तो क्या होता है आपके, तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति में क्या होता है आपका, उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जो आपके सांप होते हैं ना, इसके 2 आगे होते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये जो स्नैक होता है तो यहाँ पे 2 तरह से ऐसे दांत होते हैं, ठीक है।
ये क्या होता है, इन दांतों से क्या करता है, जो इंसान होता है उसके शरीर में क्या होता है, पूरा जहर चला जाता है। तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से इस व्यक्ति के शरीर में जहर क्या होता है, आपका चला जाता है। अब जहर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, जहर के असर को ख़त्म करने के लिए जो दवाई होती है, दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। मीन्स इसकी जो मेडिसिन है वो क्या करते हैं, हम किससे बनाते हैं, सांप के जहर से बनाते हैं। उसका नाम क्या है, सीरम, ध्यान रखना। तो जहर के असर को ख़त्म करने के वाली दवाई सीरम, दवाई का जो नाम होता है क्या होता है, आपका सीरम होता है। जो सांप की जो जहर होता है, जो सांप का पॉइजन, जो सांप से जहर निकलता है, उसी से क्या बनता है, हम उसकी दवाई बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो आपकी दवाई है सीरम, ठीक है, ये क्या होता है, आपका हर जगह अवेलेबल है, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है, ध्यान रखना। सरकारी सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है, ध्यान रखना। तो आपके 4 टाइप की स्नेक थे, अफाई, नाग, करे, दुबैया। तो चारों आप नाम याद रखना, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो था दिस इज और ऑल अबाउट द स्नैक। स्नैक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके एग्जाम में आए थे, और इसके बारे में भी मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, कुछ कीट मकोड़ों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। उसका नाम क्या था, निफेंथिस था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, कि जो कुछ ऐसे पौधे थे जो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, खा जाते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। ऐसे पौधों का नाम क्या है, आपका निफेंथिस नाम है, ध्यान रखना। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, चूहे हो गए, मेढक हो गए, कीड़े हो गए, और जो मकोड़े होते हैं, छोटे जीव हो गए, का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और उसमें सबसे जो मशहूर कौन सा, आपका निफेंथिस है, ध्यान रखना। इससे बार बार क्वेश्चन आता है आपका। निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, चूहे हो गए, मेढक हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, या छोटे जीव हो गए, उनका क्या करता है, शिकार करता है। उनको क्या करता है, फंसा लेता है, फंसा के क्या करता है, उनका शिकार करता है। तो देख सकते हो इमेज में, ये आपकी इमेज है, इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ भी एक इमेज लगा रखी है। इनका जो शेप होता है कैसा होता है, घड़े टाइप का होता है। ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है। जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर आता है तो क्या करता है, ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, आपका जो कीड़े मकोड़े होते हैं दब के मर जाते हैं। जब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 2-4 घंटे बाद ऑब्वियस सी बात मर जाते हैं उसी के अंदर, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कहाँ पे पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के किस राज्य में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट, ये लाइन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो निफेंथिस जो होता है आपका कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया हो गया, सेकेंड क्या हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया आपका, और कौन हो गया आपका, और भारत के कहाँ पे पाया जाता है, जो आपका भारत देश है उसमें मेघालय राज्य में पाया जाता है, ध्यान रखना। मेघालय राज्य में पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है, ध्यान रखना। इसका आकार की बात करें, इसके साइज की बात करें, जो इसका साइज है, शेप है, कैसा आपका, तो ये कैसा होता है आपका, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, ध्यान रखना। जिसके ऊपर क्या होती है, आपकी पत्ती या ढक्कन लगा होता है। इसके ऊपर क्या होता है, पत्ती का एक ढक्कन होता है, ध्यान रखना। ये देख सकते हो इमेज, उस पर ढक्कन क्या होती है, खुली होती है। जब भी कोई कीड़े मकोड़े इसके अंदर आते हैं तो क्या करता है, ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। अब देखो कीड़े मकोड़े इसके अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि एक टाइप की स्मेल, अच्छी सी स्मेल क्या करता है, खुशबू निकालता है। ये पौधा क्या होता है, जो उसके अंदर से क्या होती है कि स्मेल आती है, तो उसको पौधे देख के क्या होते हैं, पौधे कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े देख के उसको सूंघ के क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि यार उसके अंदर कुछ है क्या। इसी वजह से उसके अंदर चले जाते हैं और वो फंस जाते हैं। तो घड़े से क्या होती है, एक अच्छी सी क्या होती है, खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से क्या होती है, कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं, और पौधे के ऊपर पहुँचते कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। मीन्स वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। मीन्स अच्छी सी स्मेल निकाल के उसके अंदर कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं। तो क्या करता है, ऊपर से ढक्कन क्या होता है, आपका जो पौधा है उसका ढक्कन बंद हो जाता है, और वो खुलता नहीं है जब तक वो कीड़े मकोड़े मर ना जाए, ठीक है। तो ये आपका निफेंथिस प्लांट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक। अब कुछ जानवर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कितने घंटे कौन सोता है। अगर मैं गाय की बात करूं तो गाय कितने घंटे सोती है। सांप की बात करूं, सांप कितने घंटा सोता है। एलिफेंट की बात करें, आपकी हाथी है, कितने घंटे सोती है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हाथी की बात करूँ तो कितने घंटे सोती है, कैट होगी, बिल्ली होगी तो कितने घंटे सोती है, पाइथन हो गया तो कितने घंटे सोता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे कौन कितना सोता है।
तो अबाउट द स्लीप एक चैप्टर नाम है आपका, उसमें पूरा डिटेल में गिवन है। तो देखो अगर हम किसी बात करें, लिजार्ड की बात करें, ठीक है, लिजार्ड गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट ए सीजन। ये पूरी सीजन के लिए क्या करती है, सोती है। तो उसका नाम क्या है, लिजार्ड है, आपकी छिपकली है, ध्यान रखना, ठीक। ऑलमोस्ट ए सीजन, पूरी सीजन ही क्या करती है, सीजन ही क्या करती है, सोती है, ध्यान रखना। अगर मैं काऊ की बात करूँ, गाय की बात करूँ, तो गाय क्या होती है, स्लीप अराउंड 4 आवर। गाय की बात करूँ तो कितने घंटे सोती है, काऊ कितने घंटे सोती है आपकी, तो ये 4 घंटे, ध्यान रखना। काऊ कितने घंटे सोती है आपकी, तो 4 आवर, ध्यान रखना, 4 आवर्स, ठीक है। अगर मैं पाइथन की बात करूँ, जो आपका पाइथन स्नैक है, इस पाइथन स्लीप अराउंड 18 आवर्स, ध्यान रखना, 18 आवर्स। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है आपका, पाइथन। इसको याद करने का भी तरीका भी बताऊंगा मैं। और आपका जो जिराफ होता है, जिराफ स्लीप अराउंड 2 आवर्स, ध्यान रखना। जिराफ कितने घंटे सोता है, देखा होगा आपने जंगल में, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, ठीक है, तो बहुत हाइट भी लंबी होती है। तो जिराफ क्या करता है आपका, स्लीप अराउंड द 2 आवर्स। अगर मैं बिल्ली की बात करूँ, कैट की बात करूँ, कैट स्लीप अराउंड द 12 आवर। कितने घंटे सोती है, 12 घंटे, ध्यान रखना, कितने घंटे सोती है आपकी, 12 घंटे। अगर मैं एलिफेंट की बात करूँ, हाथी की बात करूँ, तो कितने घंटे सोती है, तो 2 to 4 आवर्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं पाइथन की बात करूँ, पाइथन होता है आपका, कितने घंटे सोता है आपका, 18 आवर्स, ध्यान रखना, 18 आवर्स। अगर मैं जिराफ की बात करूँ, जिराफ की बात करें, कितने घंटे सोता है आपका, केवल 2 घंटे सोता है, ध्यान रखना। और अगर मैं कैट की बात करूँ, कैट, ठीक है, कितने घंटे सोती है, अबाउट 12 आवर्स, ठीक है। और एलिफेंट की बात करें हम, हाथी की बात करें, एलिफेंट्स की बात करें हम, तो कितने घंटे, 2 to 4 आवर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा हो रहा है, अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो कौन सा हो रहा है आपका, पाइथन से हो रहा है। देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसकी जो लेंथ होती है सबसे ज़्यादा है पाइथन की। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ वाइज क्या होती है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या होता है, ये याद करने का तरीका है कि जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है वो क्या करेगा, आपका सबसे ज़्यादा सोएगा। कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोल देता है कि इसके सीक्वेंस से, कि ऐसे पैटर्न देगा कि काऊ दे देगा, काऊ से ज़्यादा कौन सा होता है आपका, ठीक है, ऐसे दे देगा, रैंडम सीक्वेंस दे देगा आपका, ठीक है, ये पाइथन दे देगा। ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, एक सीक्वेंस फॉलो, पैटर्न फॉलो करने के दे देगा एग्जाम में, कि सीक्वेंस लगाइए इससे, मतलब जो उनकी स्लीपिंग आवर्स है, सोने की घंटे हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा, इस टाइप का दे देता है। या पूछ लेगा कि आपको मैच द फॉलोइंग, मीन्स आपको मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, कि आपका काऊ ऐसे दे देगा, काऊ, फिर यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और दे देगा, 18 दे देगा, और यहाँ पे 4 दे देगा, तो आपको मैच करना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग। तो ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है। तो देखो सिंपल सा, कि अगर पाइथन की बात करें तो उसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से उसको याद करने का तरीका, वो सबसे ज़्यादा घंटे सोता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जिराफ की बात करें तो उसमें सबसे कम कौन सा हो रहा है आपका, जिराफ है। तो जिराफ की जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है आपकी सबसे ज़्यादा, तो गर्दन की हाइट देखा होगा आपने, तो क्या करता है, सबसे ज़्यादा गर्दन की हाइट है, तो क्या करता है, तो ये 2 घंटे ही सोता है। जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है तो क्या कर रहा है, वो 2 घंटे सो रहा है। जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा सो रहा है। ये याद करने का तरीका है सिंपल सा। बाकी आप याद रखना, माइंड में रखना, पाइथन आपको याद होना चाहिए कि जो अगर लंबाई ज़्यादा है तो 18 घंटे, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा सोएगा, ठीक है। और जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, गर्दन की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा, सबसे कम सोएगा। तो ये 2 चीज़ याद रखना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। बाकी रिमेनिंग आप पता चलोगे, एलिफेंट वाले चैप्टर में देखा होगा आपने, हाथी, नंदू हाथी के बारे में, वहाँ पे आपको पता होगा हाथियों के बारे में। तो 2 से 4 घंटे आपको याद होंगे। बिल्ली की बात करो तो बिल्ली क्या होती है आपकी, 12 घंटे सोती है, पूरे 24 घंटे में 12 घंटे सोती रहती है, ठीक है। और गाय की बात करो तो गाय का आपको नॉर्मली याद रखना कि 4 घंटे ही सोती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अबाउट द स्लीप, कौन कितने घंटे सोता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं पॉइंट क्या क्या आपको डायरेक्ट जो सीटेट एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कि जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं उनको हर चीज़ कैसी दिखाई देती है। जैसे जो रात में जगने वाले जानवर हो गया, जैसे गाय होगी, बैल होगी, भैंस होगी, ठीक है। ये जो जानवर हैं इनको हर चीज़ रात में कैसी दिखती है, तो ध्यान रखना, हर चीज़ रात में कैसी दिखती है, सफ़ेद और काली, ब्लैक एंड वाइट ही दिखती है, ध्यान रखना, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ध्यान रखना, ब्लैक एंड वाइट ही दिखती है हर चीज़ इनको। तो जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं उनको क्या होता है आपका, हर चीज़ कैसी दिखती है, सफ़ेद एंड काली दिखती है, ध्यान रखना।
अब देखो यहाँ पे एक स्नैक के बारे में पॉइंट दे रखा है कि सांप के जो बाहरी कान नहीं होते, ध्यान रखना, जो आपके स्नैक होते हैं इनके बाहर कान नहीं होते, ठीक। ये क्या करते हैं, जमीन पर हुए जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, को ही महसूस कर पाता है। ध्यान रखना कि जो सांप होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते, वो क्या करते हैं, जो जमीन पे वाइब्रेशन कंपन होता है उन्हीं को फील करके महसूस करते अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं। मान लो कभी आपको सामने से सांप दिखता है तो मीन्स उसके कान ही नहीं सुनाई नहीं देता है कि सामने से कोई आ रहा है, उसको उस चीज़ को फील हो जाता है, उसको कंपन से महसूस कर लेता है कि सामने कोई है। तो ध्यान रखना, सांप के बाहरी कान नहीं होते बट जमीन पर हुए कंपन को क्या करता है, वो महसूस कर लेता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम मॉस्किटो की बात करें, मच्छर की बात करें, तो मच्छर क्या करता है, मच्छर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर जो पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। जो मच्छर हमें कैसे फाइंड आउट करता है, रात में मान लो आपने मच्छरदानी ले रखा, अलाउड नहीं लगा रखा है, तो मच्छर हमें कैसे ढूंढता है, तो जो हमारे शरीर की स्मेल होती है ना, उससे फाइंड आउट कर लेता है कि बंदा यहाँ पे सोया, यहाँ पे जग रहा है, यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर की गंध, खासकर क्या होते हैं, पैरों के तलवे, जो आपके पैर के तलवे होते हैं, उसकी स्मेल और हमारे शरीर की गर्मी से क्या करता है, वो हमें फाइंड आउट कर लेता है, ढूंढ लेता है। देखा होगा आपने, रात में सोती तुरंत मच्छर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अंधेरे में क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनको दिखता भी नहीं पर वो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों, उनको स्मेल से फाइंड आउट करते हैं, जो आपकी स्मेल होती है उससे फाइंड आउट कर लेते हैं, आपको ढूंढ लेते हैं। पैरों के जो तलवे होते हैं उसकी स्मेल होती है, एक अलग गंध होती है, और जो आपकी शरीर की, जो हमारे शरीर की गर्मी होती है, उससे क्या करते हैं, वो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं, हमको ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मच्छर के बारे में। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे चींटियों की बात करें, आंट के बारे में बात करें चींटियों की, तो जो चींटियाँ होती हैं इसमें इनके क्या फीचर्स हैं, देखा होगा, चींटियाँ होती क्या करती है, एक लाइन में चलती हैं, मीन्स आपने देखा होगा चींटी होती तो क्या होती है, इसी को फॉलो करती रहती है। अगर उसे कहीं से डाइवर्ट हुआ, मोड़ रही, कहीं से यू टर्न ले रही, तो क्या होता है, सेम रूट फॉलो करती हैं चींटियाँ। अगर मान लो ऐसे गोल गोल घूम रही हैं, तो ऐसा नहीं कोई चींटी होगी तो शॉर्टकट यूज करेगी, शॉर्टकट नहीं यूज करेगी, इसी को फॉलो करते रहेंगे, सभी एक दूसरे को फॉलो करते रहेंगे। तो दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, कि चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं, ठीक है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखा होगा कोई भी चींटी अगर ऐसे चल रही है, ठीक है, तो उसी को सारे फॉलो करेंगे। अगर उसने यहाँ से मुड़ लिया तो भी मुड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ते 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 ऐसे फॉलो करेंगे, ठीक है, ऐसे करके मुड़ेंगे, उसी को फॉलो करते रहेंगे। मीन्स एक प्रकार का गंध छोड़ती है, जिसको सारी चींटियाँ क्या करती है, फॉलो करती रहती हैं, ठीक। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई चींटी मान लो यहाँ से इसने शॉर्टकट यूज करके यहाँ डायरेक्ट मूव कर जंप कर, नहीं, ये करके इसी रूट को फॉलो करेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर क्या करती है, उसी रूट को फॉलो करती है। ऐसा नहीं कोई चींटी यहाँ से जंप करके डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाएगी, नहीं, ये क्या करेगी, इसी रूट को फॉलो करेगी, लॉन्ग रूट को ही, जिसने जो उसके आगे वाले उसी को फॉलो करेगा, उसी को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो ध्यान रखना, जो चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को क्या मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, ठीक है। अब देखो रेशम की कीड़ा की बात करें, इससे भी क्वेश्चन आपको आता है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो कई किलोमीटर से कुछ चीज़ों को ढूंढ लेता है, उसका नाम क्या है। तो रेशम के कीड़े की बात करें तो रेशम का जो कीड़ा होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, रेशम का कीड़ा अपनी मादा, ध्यान रखना, अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या करता है, उसको ढूंढ सकता है। ध्यान रखना, ये इसके फीचर्स हैं रेशम के कीड़े का, कि जो उसकी मादा होती है इसको क्या करता है, कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, ढूंढ लेता है। ध्यान रखना, तो ऐसे कीड़े का नाम क्या होता है, ध्यान रखना, उस कीड़े का नाम है रेशम का कीड़ा, जो अपनी मादा को कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, ढूंढ सकता है। ये इसके अंदर फीचर्स है। तो उस कीड़े का नाम क्या है, रेशम का कीड़ा। ध्यान रखना, मान लो एक कीड़ा यहाँ पे और एक कोई कई किलोमीटर दूर यहाँ पे एक कीड़ा है, ठीक, तो मान लो कई किलोमीटर दूर है, तो इसको फाइंड आउट कर लेगा। ध्यान रखना, जो कीड़ा होगा इसको फाइंड आउट कर लेगा। उस कीड़े का नाम क्या है, रेशम का कीड़ा। उसका नाम क्या आपका, रेशम का कीड़ा। ध्यान रखना, उसका नाम क्या है, रेशम का कीड़ा, जो कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, उसको फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पे आया भी है कई बार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब कभी कभी पूछ लेता फौजी वाहिदा के बारे में कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में कि कौन थी, और इनके बारे में पूछ लेता है कि कितनी कमांड परेड में इन्होंने यूज किया था, और ये कौन सी इनके क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में पूछ लेता है। तो अगर हम वाहिदा प्रिज्म की बात करें, तो वाहिदा की बात करें, वी टॉक अबाउट द वाहिदा प्रिज्म, तो देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, वाहिदा प्रिज्म है कौन, देख सकते हो ये इमेज में, ठीक है, ये है वाहिदा प्रिज्म। इससे भी क्या होगा, आपका सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर, ध्यान रखना, ये क्या है, एक डॉक्टर है, किसमें, भारतीय नौसेना में, इंडियन भारतीय नौसेना जो है इसमें क्या है आपकी एक डॉक्टर, ध्यान रखना। अगर हम वाहिदा प्रिज्म की बात करें, लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय क्या है आपकी पहली महिला, ध्यान रखना। तो लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, उनका नाम क्या है आपका वाहिदा प्रिज्म, ध्यान रखना। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो प्रिज्म जो आपकी है वाहिदा प्रिज्म जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी से, ध्यान रखना, थाना मंडी से, ध्यान रखना। तो ये कहाँ की रहने वाली है, तो जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसके डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आपका, तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, ध्यान रखना, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की थी। और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के कौन से विलेज से थी, तो थाना मंडी से थी। तो एक तो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा क्या थी आपकी भारतीय नौसेना में, क्या थी, एक डॉक्टर थी, और इन्होंने वाहिदा क्या थी परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वाहिदा प्रिज्म जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली थी, कौन से जिले की थी, राजौरी, ठीक है, और राजौरी में कहाँ की थी, थाना मंडी से थी, ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी थी, ये कब बार बार क्वेश्चन आता है, तो 36 होती, ध्यान रखना, 36 होती थी। मीन्स उन्होंने कितने कमांड यूज किए थे, तो 36 कमांड। परेड में जो कमांड होते हैं कितने होते हैं आपके, तो स्टैटिकल डेटा है, ध्यान रखना, 36 आप याद रखना, 36, ठीक है, 36 आप याद रखना। कभी भी अगर वाहिदा के बारे में, वाहिदा प्रिज्म के बारे में क्वेश्चन आता है तो 36 क्या था आपका, 36 कमांड था, ध्यान रखना। 36 के बारे में पूछ लिया तो 36 क्या थे आपके कमांड थे। अब देखो प्रिज्म का मतलब क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है प्रिज्म क्या होता है आपका, जो 7 रंग दिखाता है। सेम चीज़ आपका, सी द लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, ध्यान रखना। ये क्या थी, एक पहली महिला को, ये क्या थी, डॉक्टर थी, कहाँ पे, इंडियन नेवी में, ध्यान रखना। सी द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, एक ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो जिन्होंने परेड को क्या किया था, लीड किया था। सी कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी, एक स्मॉल विलेज से आई थी, उनका नाम क्या था, थाना मंडी था। और दिस इज द राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये कौन से ज़िले में था, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, और किसका, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो सी द फर्स्ट पॉइंट का था आपका, सी द लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म डॉक्टर इन इंडियन नेवी, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट का था आपका, सी द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, ये पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। सी कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज दैट इज कॉल्ड द थाना मंडी, एंड दिस इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखना, दिस इज द राजौरी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। और टोटल हमारा कमांड कितनी यूज किए थे इन्होंने, तो 36 टोटल कमांड थे, ध्यान रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग योर सीटेट एग्जामिनेशन, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आऊँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।